नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। जब से इस बार एनटीए ने क्लास 6 और क्लास 9 के बच्चों की फाइनल रिजल्ट और फाइनल आंसर की जारी की और सैनिक स्कूल सोसाइटी ने एआईएसएससी के पोर्टल पर ई काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की, तभी से सभी अभिभावकों के मन में और छात्रों के लिए एवं संस्थाओं और शिक्षकों के भी मन में ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट को लेकर के सबसे बड़ी रस्साकसी चल रही थी कि ये आखिर क्यों नहीं दिया गया। आपके इस समस्या पर विराम लगाते हुए फाइनली एनटीए ने वो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी है, जो आपको एनटीए के पोर्टल पर मिलेगा। तो उससे क्या फायदा होने वाला है अगले राउंड के, हालांकि इसका सबसे ज्यादा लाभ अगले राउंड के ई काउंसलिंग में ही मिलना है और मुझे लगता है कि समय पर एनटीए ने इस चीज को दिया है। आप कैसे ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट जांच करेंगे और उसका क्या क्या फायदा होगा, कैसे ई काउंसलिंग में हमारे लिए मददगार होगा, मैं खुद कैसे अपने बच्चों का करूंगा या आपकी करा पाऊंगा, मैं इसको समझाने के लिए आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले हम गूगल क्रोम को यहाँ ओपन करेंगे और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ आप देखिए मैंने ऑलरेडी बुकमार्क करके रखा हुआ था इस प्रोफाइल को, ये ऑलरेडी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यस, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता तो ये आप देखिए, तो अभी लेटेस्ट आया है यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड। ये क्लास 9 का है और नीचे ये क्लास 6 का है। आप इसमें से किसी पर भी क्लिक कर देंगे तो ये फाइल खुल जाएगा, पीडीएफ है। क्लास 6 की जो पीडीएफ है ये 2225 पन्नों की है, पिछली बार 1900 कुछ की थी, तो स्वाभाविक रूप से इस बार बच्चों की संख्या ज्यादा है, ये हम सबको पता चल रहा है। दूसरा है कि क्लास 9 का, अब इसमें आपको क्लास दिया हुआ है, रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, बच्चों के नाम है, जेंडर है, कैटेगरी है, उनका डोमिसाइल दिया हुआ है, उनके स्कोर हैं और वो क्वालिफाइड हैं किसके लिए, एसएस के लिए हैं या केवल एनएसएस के लिए, और लास्ट में उनका ऑल इंडिया रैंक भी दिया हुआ है। तो ये तो हो गया 9 का और 6 का। इसी तरीके से आप दोनों जगह जाकर के इस चीज को आप देख सकते हैं। तो ये क्लास 6 का था। अब जब आपको ये चीज मिल गया तो ई काउंसलिंग में अब इससे क्या मदद मिल सकती है ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये मेरे पास पिछले साल का है। अगर मैं ये पता करना चाहूं कि 260 से लेकर के 300 के बीच में बिहार के कितने बच्चे हैं, तो मैं यहाँ ये पता कर सकता हूँ। 260 हमने मिनिमम कर दिया और 300 हमने यहाँ पर मैक्सिमम कर दिया। और जैसे ही मैं यहाँ पर करता हूँ तो बता रहा है बिहार में कि हर कैटेगरी वाइज एनसीएल, ओबीसी, एससी, एसटी, डिफेंस, सारे स्टेट, मतलब ये मेल फीमेल दोनों मिला करके कि 260 से 269 के बीच में जो स्कोर है बच्चों का, वो कितने बच्चों के स्कोर हैं। तो ये हमें पता चल रहा है कि 260 से 300 के बीच में मेल कैटेगरी, मेल कैंडिडेट जो है वो 184 है उनकी संख्या। इसी तरीके से ये मैं पिछले साल का है, ये वाला जो है अभी आज जो मेरे पास जो मेरिट लिस्ट आई है उसकी तो मैं अभी जस्ट तैयार ही कर रहा हूँ यहाँ पर। तो हर स्टेट का ये पूरा निकल जाएगा डेटा। अब इसमें एक स्कोर पर टोटल कितने बचे हैं, इतने से उतने के बीच में कितने हैं, ये भी बता सकता हूँ। आप समरी अगर कहें तो मैं लास्ट में यहाँ पर समरी दिखा सकता हूँ कि आप ये देख लीजिए। सपोज कीजिए मैंने बिहार पर यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब बिहार में 275 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी, डिफेंस कैटेगरी में उनकी संख्या है 3। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें फीमेल का तो ये 1 है, 3 1 4 हो गया टोटल मेल फीमेल। ये हर कैटेगरी का आपको मिलता चला जाएगा कि पार्टिकुलर एक स्कोर पर कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं और उनका रैंक क्या है, उनकी संख्या कितनी है। इसके अकॉर्डिंगली बचे हुए सीट के लिए आपके पास या मेरे पास सीट सिलेक्शन करना आसान हो जाएगा। तो मैं अभी इसको कट कर देता हूँ, ये चीज हमारे पास शाम तक रेडी हो जाएगी। आज ये काम ऑलरेडी हमारा एक्शन में कन्वर्ट करने का चल रहा है, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। दूसरी चीज है ये मेरिट लिस्ट, इसके बगैर समझिए कि ई काउंसलिंग में जाना बिल्कुल ही मुश्किल था। जिसको संजोग है एनटीए ने इस चीज का संज्ञान लिया और आप लोगों ने जो मेल किया कहीं ना कहीं ये उसका भी था, या इन्होंने सोच करके ही रखा होगा कि चलो इसको भी जारी कर देंगे। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ा टूल ई काउंसलिंग का हमें जाकर के एनटीए ने अब दिया है। और सही पूछिए तो ये इस टूल की जरूरत आने वाले सेकंड राउंड और थर्ड राउंड या आगे की जो भी राउंड होगी
उसमें ये सबसे क्रूशियल रोल निभाने वाला है। तो मुझे लगता है कि अभी तक के लिए इतना ही था। विशेष और भी कुछ अगर आता है तो मैं आपके बीच में शीघ्र ही हाजिर होने वाला हूँ। हमारा ऑनलाइन बैच जल्द ही शुरू होने वाला है। आप हमें अपने अगर आप ऑनलाइन क्लास के लिए जाना चाहते हैं या ऑफलाइन में जाना चाहते हैं, हमारे पास दोनों व्यवस्था है। आप हमारे स्क्रीन पर जो नंबर बराबर डिस्प्ले होता है उस पर संपर्क कर सकते हैं और दोनों तरह की व्यवस्थाओं में से किसी भी सुविधा का लाभ आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।